नमस्कार। सुर्खियों के बाद तेज रफ्तार खबरें। केदारनाथ धाम के खुल गए कपाट, मुख्य पुजारी ने किया श्रृंगार और रुद्राभिषेक। पहली पूजा प्रधानमंत्री की तरफ से की गई। कोरोना के चलते चार धाम यात्रा फिलहाल स्थगित है। केदारनाथ के पट खुलने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया ट्वीट। सीएम ने महादेव से सभी कष्टों के हरने की प्रार्थना की। देश में 2,81,386 लोगों में कोरोना की पुष्टि, जबकि 3,78,000 लोगों को किया गया डिस्चार्ज। नए मामलों से करीब 1 लाख ज्यादा लोगों ने कोरोना को हराया। राहुल गांधी ने ट्वीट कर पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा, पीएम केयर्स के वेंटिलेटर और स्वयं पीएम में कई समानताएं, दोनों ही अपना काम करने में फेल। डीआरडीओ की बनाई हुई कोरोना की दवा 2DG लॉन्च। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक साथ किया दवा को लॉन्च। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का बयान, जिनके अंदर कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा, उन्हें मिलेगी यह दवा। रिकवरी में मदद के साथ साथ ऑक्सीजन की निर्भरता कम करती है 2DG मेडिसिन। ताऊ ते तूफान का असर मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। भोपाल समेत कई जिलों में बादल छाए हुए हैं। कई जगहों पर तेज हवा के साथ झमाझम बारिश भी हुई। तूफान ताऊते मजबूत होता जा रहा है। केरल, गुजरात, महाराष्ट्र समेत 5 राज्यों पर चक्रवात का मंडरा रहा खतरा। अरब सागर से उठे चक्रवाती तूफान को लेकर कई राज्यों में अलर्ट जारी। गोवा में चक्रवाती तूफान से भारी नुकसान हुआ। सड़कों पर कई जगह पेड़ गिर गए, कई बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हुई हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चक्रवात ताऊते को लेकर की अहम बैठक। राहत और बचाव कार्यों की तैयारियों की समीक्षा की। वर्चुअल बैठक में महाराष्ट्र और गुजरात के मुख्यमंत्री हुए शामिल। भारत और ब्रिटेन में मिले कोरोना के नए स्ट्रेन पर भी कोवैक्सीन असरदार है। ये दावा हैदराबाद की वैक्सीन निर्माता कंपनी भारत बायोटेक ने किया है। दिल्ली और हरियाणा में लॉकडाउन एक बार फिर बढ़ा दिया गया। दोनों राज्यों में अब 24 मई तक पाबंदियां जारी रहेंगी। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 34,389 नए केस सामने आए हैं। साथ ही संक्रमण से 974 लोगों की जान चली गई। ऑक्सीजन की कालाबाजारी केस में दिल्ली पुलिस ने आरोपी नवनीत कालरा को गिरफ्तार कर लिया। नवनीत कालरा के 3 रेस्तरां खान चाचा, नेगा जू और टाउन हॉल से 526 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद हुए थे। रायपुर महापौर एजाज ढेबर ने 15 दिनों में 40 नालों की सफाई कराने के निर्देश दिए। बारिश को ध्यान में रखते हुए सभी जोन कमिश्नरों को ढेबर ने दिए निर्देश। छत्तीसगढ़ के 28 में से 26 जिलों में बढ़ा लॉकडाउन। कवर्धा समेत 5 जिलों में कुछ छूट। सुकमा और बीजापुर 1 जून तक लॉक, तो कवर्धा, दंतेवाड़ा, महासमुंद 31 मई तक लॉक। राजधानी रायपुर में भी लॉकडाउन में मिली थोड़ी ढील। कांकेर के दुर्गाटोला गांव पहुंचा 22 हाथियों का दल। हाथियों के डर से तेंदुपत्ते की तोड़ाई प्रभावित। वन हमला कर रहा हाथियों की निगरानी। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की दर में आई कमी। 9.39% हुई कोरोना संक्रमण की दर। बीते 10 दिनों से लगातार हो रही गिरावट। रायपुर में आज से लॉकडाउन का 5वां चरण शुरू। लेफ्ट राइट फॉर्मूले के साथ सभी दुकानों को खोलने की अनुमति। 40 दिन से बंद दुकानें आज खुली। झारखंड के बोकारो से भोपाल जा रहा ऑक्सीजन से भरा टैंकर दमोह में पलटा। टैंकर पूरी तरह सुरक्षित। ऑक्सीजन को दूसरे टैंकर में शिफ्ट कर लाया जाएगा भोपाल। एमपी में जांच में तेजी से कोरोना की रफ्तार हुई धीमी। प्रदेश में रैपिड एंटीजन टेस्ट 10 दिन में 15% बढ़े। 10 सैंपल में से सिर्फ 1 पॉजिटिव। 24% रही संक्रमण की दर, अब 11.7% पर पहुंची। एमपी में दिख रही शहरों के बाद गांवों में सबसे ज्यादा लापरवाही। कोरोना से जुड़ी लापरवाही पर ग्रामीण इलाकों में वसूला गया 18 लाख का जुर्माना। ग्रामीण इलाकों में मास्क न लगाने, कोरोना कर्फ्यू और गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर हुई कार्रवाई। पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोत ने सरकार से रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति पर ऑडिट कराने की मांग की है। भनोत ने कहा है कि सरकार को विधानसभा में पूरी जानकारी रखनी चाहिए। हम सरकार से मांग करेंगे। कोरोना से जगाने रायसेन में पुलिसकर्मियों ने थामी कमान। गीत गाकर प्रधान आरक्षक ने बताई कोरोना की भयावहता, तो अफसरों ने ताली बजाकर कहा, जीतेंगे हम जंग। सीधी में 31 मई तक बढ़ा लॉकडाउन, लेकिन छूट के दौरान कोरोना गाइडलाइन की जमकर उड़ाई जा रही धज्जियां। कॉलेज ग्राउंड में बने सब्जी बाजार में लोगों की उमड़ी भीड़। इंदौर के थाना सदर बाजार इलाके में लड़की से रेप। कांग्रेस विधायक ने घटना में बताया बीजेपी के गुंडों का हाथ। साथ ही क्राइसिस मैनेजमेंट की टीम से अपराधियों को बाहर रखने की मांग। बैतूल के भैंसदेही थाने में युवक और युवती की शादी पुलिस वालों ने कराई। दरअसल युवक युवती जल्दी शादी करने
का दबाव परिवार वालों पर बना रहे थे। परिवार वाले नहीं माने तो ये दोनों थाने पहुंच गए। इंदौर में दो गुटों के बीच विवाद के बाद जमकर पत्थरबाजी हुई। चंदननगर थाना इलाके का यह पूरा मामला है। मामूली बात को लेकर विवाद हुआ था। मध्य प्रदेश में ब्लैक फंगस से अब तक 27 मरीजों की मौत। 280 मरीजों का अस्पताल में चल रहा इलाज। ब्लैक फंगस के इलाज के लिए इंजेक्शन की कमी। ग्वालियर में ब्लैक फंगस से महिला ने तोड़ा दम। ब्लैक फंगस के 20 नए मामले आए सामने। गजरा राजा मेडिकल कॉलेज में ब्लैक फंगस के इलाज के लिए बनेगी अलग यूनिट। जबलपुर में 3 दिनों के भीतर ब्लैक फंगस के 25 मामले आए सामने। ब्लैक फंगस के इलाज के लिए जरूरी है एम्पोलिप इंजेक्शन और इसकी कमी है। सांसद राकेश सिंह ने जल्द इंजेक्शन उपलब्ध कराने की बात कही है। कोरोना नियंत्रण में बेहतर काम करने के लिए भोपाल के ग्राम पंचायत परवलिया सड़क को मिला पहला स्थान। बैतूल में घोड़ा डोंगरी की सलैया को दूसरा स्थान। दतिया के उन्नाव ग्राम पंचायत को मिला तीसरा स्थान। छतरपुर के झमटुली खरीदी केंद्र पर रखा गया सैकड़ों क्विंटल गेहूं बारिश में भीगा। बारदाना नहीं मिलने के चलते खुले में रखा था गेहूं। नाराज किसानों ने किया प्रदर्शन। भोपाल में रेमडेसिविर ब्लैक में बेचने के मामले में बड़ी कार्रवाई। कोलार से पकड़ाए 3 आरोपियों पर रासुका लगा। कलेक्टर ने जारी किया आदेश। इंदौर में लॉकडाउन के बाद कोरोना के आंकड़ों में आई गिरावट। पिछले 24 घंटों में मिले 1307 नए मरीज। 8 मरीजों ने इलाज के दौरान तोड़ा दम। मंडला के ग्रामीण इलाकों में कोरोना महामारी से बचाव के लिए लोग हवन का ले रहे सहारा। गांव में हवन कुंड में आहुति डालते हुए गलियों में घुमाया जा रहा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना के घटते आंकड़ों पर जताई खुशी। कहा, लोग जिस तरह से कोरोना कर्फ्यू में सहयोग कर रहे हैं ये उसी का नतीजा। तेजी से कोरोना का ग्राफ आ रहा नीचे। शहडोल में 200 किलोमीटर लंबा ग्रीन कॉरिडोर बनाए जाने के बावजूद जिंदगी से हार गए इंस्पेक्टर प्रदीप द्विवेदी। जबलपुर के निजी अस्पताल में ली आखिरी सांस। सफर के दौरान 2 बार आया अटैक। मुरैना में अवैध रेत का खनन लगातार जारी। जानकारी मिलने पर टीम ने दी दबिश। रेत की 4 ट्रैक्टर ट्रॉली और अवैध पत्थर की 3 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त। सभी आरोपी फरार। जबलपुर में 24 मई तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया। कोरोना कर्फ्यू के कारण लगातार पॉजिटिविटी दर में आ रही कमी। कलेक्टर ने जारी किया आदेश। कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए बुधनी में शुरू हुआ अनोखा यज्ञ। गायत्री परिवार ने पर्यावरण से इस वायरस को खत्म करने के लिए किया अनूठा औषधीय यज्ञ। बुरहानपुर में लोग कोरोना गाइडलाइंस की जमकर उड़ा रहे धज्जियां। दरगाह में बड़ी संख्या में जुटे लोग। पुलिस ने कहा, कोरोना के नियम के मुताबिक होगी कार्रवाई। झाबुआ में दिखा ताउते तूफान का असर। तेज हवाओं के साथ बारिश। कई जगहों पर पेड़ धराशायी। कई जगहों पर बिजली के पोल गिरे। मंदसौर में भी बदला मौसम का मिजाज। तेज आंधी के साथ हुई जमकर बारिश। कई पेड़ पौधे और बिजली के पोल उखड़े। कई इलाकों में छाया अंधेरा। बैतूल के कई इलाकों में तेज आंधी के साथ हुई बारिश। कुछ इलाकों में चली तेज हवाएं। 24 से ज्यादा मकानों और दुकानों की छत उड़ गईं। कई जगहों पर बिजली के तार नीचे गिर गए। बेमेतरा में कोरोना की रफ्तार में लगातार आ रही कमी। 24 घंटे में मिले 34 नए मामले। 174 लोग ठीक होकर लौटे घर। 3 लोगों की कोरोना के चलते गई जान। कवर्धा में रविवार को मिले कोरोना के आंकड़ों में कमी। 24 घंटे के दौरान 113 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। कुल संक्रमितों का आंकड़ा 21,449 पर पहुंचा। अंबिकापुर के चठरमा इलाके में झोला छाप डॉक्टर ने प्रशासन की नाक में किया दम। प्रशासन के मना करने के बावजूद तीसरी बार अवैध तरीके से इलाज करते गिरफ्तार किया गया। डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश। कांकेर में जुआ खेलते 4 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से ताश के पत्ते, 6,450 रुपए की नकदी बरामद। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज। बलौदा बाजार में लॉकडाउन में बेसहारा महिलाओं का सखी सेंटर बन रहा सहारा। सेंटर में 795 मामले सामने आए। इनमें से 756 का हुआ निराकरण। राजनांदगांव में कोरोना संक्रमण को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। शहर के ठेले फल रिक्शे वालों का लिया जा रहा कोरोना सैंपल। कोरोना जांच के लिए सैंपल। मास्क लगाने समेत कोविड-19 नियमों के पालन का दिया जा रहा संदेश। बलौदाबाजार में लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने में रुचि नहीं नजर आ रही है। 45 के ऊपर 60% हुआ वैक्सीनेशन। अब तक 1,75,000 लोगों ने ली वैक्सीन की पहली खुराक। राजनांदगांव में लोग बड़ी संख्या में जागरूक होकर टीकाकरण कराने पहुंचे। शासन और प्रशासन लोगों को जागरूक कर रहा है। व्यवस्थाओं के अभाव में कई लोग नाराज भी हुए। धमतरी में नगरी के बेलर गांव में घुसा भालू। गांव के इर्द गिर्द
भालू के घूमने से दहशत, अभी तक भालू ने किसी को नहीं पहुंचाया किसी तरह का नुकसान, ग्रामीणों ने वन विभाग को दी इत्तला। खबर ग्वालियर से। ग्वालियर में 30 मई तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में फैसला लिया गया। बैठक में शामिल हुए सीएम शिवराज, केंद्रीय मंत्री तोमर और सिंधिया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना के घटते आंकड़ों पर जताई खुशी। कहा, लोग जिस तरह से कोरोना कर्फ्यू में सहयोग कर रहे हैं, उसी का नतीजा, तेजी से कोरोना का ग्राफ नीचे आ रहा है। आयुष्मान कार्ड के लिए अधिकृत अस्पताल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे बिल। परिजनों से बिना नगद बिल जमा कराए मरीज को छुट्टी नहीं दे रहे। चिरायू अस्पताल के डॉक्टर, मरीज की मौत के बाद परिजनों से प्रबंधन ने की बदसलूकी, इस तरह के आरोप लगे। चिरायू मामले पर बोले नरेंद्र सिंह तोमर, मसले पर बैठक में बात हुई है, मुख्यमंत्री जी सर्कुलर भेज रहे हैं। कोरोना संक्रमण के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम भूपेश बघेल से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने पीएम से कहा, केंद्र के दिशा निर्देशों का छत्तीसगढ़ पूरी तरह कर रहा पालन। राज्य में टेस्टिंग की संख्या बढ़ी है, ट्रेसिंग में भी आई है तेजी। भोपाल में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का चरणबद्ध आंदोलन कल से। नियमित कर्मचारियों की तरह 90% वेतन देने की मांग कर रहे संविदा कर्मचारी। मांगों को लेकर कलेक्टर और सीएमएचओ को सौंपेंगे ज्ञापन। शाजापुर के शुजालपुर में कोरोना कर्फ्यू के दौरान अवैध शराब बिक्री से नाराज हुए स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार। मंत्री ने सील करवाया गोदाम। दतिया पहुंचे गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। मध्य प्रदेश में दिन ब दिन सुधर रही कोरोना की स्थिति। किल कोरोना अभियान निरंतर जारी रहेगा। रायपुर में 12 नए टीकाकरण केंद्र बने। अब कुल 30 केंद्रों पर लगेगा टीका। 18 से 44 साल वालों के लिए बढ़े सेंटर। वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी। इंदौर में ब्लैक फंगस के मरीजों के इलाज के लिए एमवाय और अरविंदो अस्पताल चिन्हित। यहीं पर होगा मरीजों का इलाज। मामले बढ़ने पर दूसरे अस्पताल भी होंगे चिन्हित। जबलपुर में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन मामले में बॉम्बे हॉस्पिटल की एक नर्स भी गिरफ्त में। हॉस्पिटल की नर्स शाहजहां ने 10-10 हजार रुपए में बेचे थे इंजेक्शन। सतना के प्रतापपुर गांव में सर्दी खांसी बुखार से पीड़ित 7 मरीजों की एक पखवाड़े में मौत। दहशत का माहौल, 200 लोग करीब बीमार, सभी में कोरोना के लक्षण। श्योपुर में नहर में डूबने से महिला और उसकी 2 बेटियों की मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से तीनों के शव को बाहर निकाला। कृषि मंत्री कमल पटेल का बड़ा बयान। कोरोना काल में डीएपी और खाद की हुई है कमी। फैक्ट्रियों के बंद होने पर डीएपी और खाद के रेट में वृद्धि। जारी रहेगी सरकार की सब्सिडी। टीकमगढ़ में शादी समारोह में उड़ी कोरोना के नियमों की धज्जियां। शादी समारोह में जमकर हुआ नाच गाना। प्रशासन की नाक के नीचे आयोजन। उज्जैन में ब्लैक फंगस से पहली मौत का मामला आया सामने। ब्लैक फंगस से 43 साल के मोहम्मद इरफान की मौत। उज्जैन के आरडी गाड़ी अस्पताल में चल रहा था इरफान का इलाज। बुरहानपुर के आदिवासी ब्लॉक खकनार के कई गांवों में ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा पानी। महिलाओं को पानी के लिए जाना पड़ता है कई किलोमीटर दूर। कांकेर में बढ़ाया गया लॉकडाउन। कोरोना के मामलों को देखते हुए कंटेनमेंट जोन की अवधि बढ़ाई गई। कुछ जरूरी कामों के लिए मिलती रहेगी छूट। ताऊ ते तूफान के कारण बिलासपुर से होकर जाने वाली ट्रेन रद्द। हावड़ा से पोरबंदर जाने वाली ट्रेन रद्द। कुछ ट्रेनों का किया गया छोटा सफर। रायसेन के बेगमगंज में आकाशीय बिजली गिरने से पेड़ में लगी आग। चंद मिनटों में पेड़ जलकर खाक। ताऊते तूफान के चलते एमपी के कुछ जिलों में मौसम ने ली है करवट। जबलपुर में कोरोना पीड़ित मरीज ने दिखाया गजब का जज्बा। कोविड वार्ड में भर्ती अपने साथियों का मनोबल बढ़ाने के साथ साथ वार्ड की साफ सफाई का भी जिम्मा उठा रहा मरीज। मंडला जिले में कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों को दी जा रही अनोखी सजा। उनसे उनकी ही फोटो खिंचवाती है यातायात पुलिस। व्हाट्सएप पर 5 दोस्तों को शेयर करवाती है पुलिस। कोरोना कर्फ्यू तोड़ने वालों को अजब गजब सजा दे रही सतना पुलिस। कभी सामूहिक रूप से करवाई जा रही उठक बैठक, तो अब राम नाम के जाप लगाने की दी जा रही सजा।